हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से क्लास 10th का। ठीक है, ये जो है आज 13वां वीडियो है। इसके पहले 12 वीडियो त्रिकोणमिति का अपलोड हो चुका है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। बस इसको क्या करना है, मान पुट करके और जोड़ देना है। तो साइन 30 डिग्री कह रहा है तो साइन 30 डिग्री का यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे में कल वीडियो अपलोड जो हुआ है उसमें मतलब सारा चीज़ को बताया गया है कि मतलब किस तरह इसका वैल्यू याद होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2। तो 30 डिग्री के जगह पे कितना लिखेंगे 1/2। ठीक है, उसके बाद कितना कह रहा है, इंटू है तो गुणा का चिन्ह देंगे। रुकिए, पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इंटू है तो क्या करेंगे गुणा का चिन्ह देंगे। ठीक है, फिर कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान रखेंगे तो कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे √3/2। फिर इंटू है तो यानी गुणा का चिन्ह करेंगे। और साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 2√2 और 2√2 दोनों तो सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम आएगा यानी 2√2 ही आएगा। 2√2 में 2√2 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस है तो प्लस हो गया। 2√2 में 2√2 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए एक प्लस जो है ना, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए इसके आगे भी प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, तो किसी को पहले और बाद में कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को यानी 4 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स 4 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे। कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है तो कहिएगा 2 होता है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू है तो गुणा का चिन्ह करेंगे। टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है तो 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस है तो माइनस, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 में 1 से गुना करिएगा 4 और माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हुआ कट के रिजल्ट जो दिया वो कितना दिया 0 दिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको बनाने के पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हल। हल लिखने के बाद अभी इसको हल करेंगे। साइन स्क्वायर के साथ में ये 2 जो है गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है तो यहाँ से देख लीजिएगा 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू है तो गुणा का चिन्ह होगा। टेन 60 का मान कितना होता है तो कहिएगा कि √3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √3, माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 3 जो है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के साथ में गुणा में है तो गुणा का चिन्ह देंगे। कॉस 60 का मान रखेंगे तो कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है और इस पे क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, इंटू का चिन्ह देंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है तो कहिएगा 2/√3 होता है, तो 2/√3 कर दिए और इस पे क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब ये करने के बाद प्रोसेस अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, 2 है तो 2 हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, गुणा है तो गुणा हो गया, √3 है तो √3 कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या हो गया फ्रेंड्स तो 1 हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, 3 है तो 3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे दे दिए। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। फिर गुणा है तो गुणा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, जैसे यहाँ से 2 दूनी के 4 कट गया,
यहाँ से इस वाले 3 से ये वाला 3 जो है क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर 1 बचा और √3, तो 1 में √3 से गुना करेंगे √3 होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, और बटा में 4 है, और यहाँ पे 4 से 4 को भी क्या कीजिए, काट दीजिए, तो केवल यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, ये वाला, ठीक है, कुछ नहीं। तो इसके बटा में क्या है, 1 है। अब इसको हल करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, तो √3 एकम कितना हो जाएगा, तो √3, माइनस है तो माइनस हो गया, 1 में 1 दूनी का 2 होता है, तो 1 दूनी का यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2। तो यही जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को यानी 4 के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, tan 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है। इसमें केवल क्या करना है, मान रख देना है, ठीक है, मान रख के इसको हल कर देना है, ठीक है। tan 60 डिग्री कह रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान देख लीजिए कितना होता है, तो √3 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दिए, सेक 45 सॉरी कोसेक 45 है, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखे, √2, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, सेक 60 डिग्री, ठीक है। तो सेक 60 का मान कितना होता है, तो कहिएगा 2 होता है। तो यहाँ पे कितने लिख दिए, 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। अब जब सबका मान रख दिए तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √3 है तो √3 हो गया, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो केवल हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 में 2 से स्क्वायर है तो गुणा करेंगे तो 4 होगा, गुणा है तो गुणा, 1 है तो 1 हो गया। जब इसको हल करेंगे 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा कि 2 कॉमन है, ठीक है। जो दोनों में मिलता है वही कॉमन है, तो 2 जो है यहाँ पे तो कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको तो हम ले लिए हैं, तो कितना बचा, केवल √3 बचा, ठीक है। प्लस है तो प्लस बचा, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 है होगा, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यही जो होगा इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, अब जिसको पहले लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। इसको उत्तर देने का तरीका ये भी हो सकता है, 2 × 2 + √3, ठीक है। इन दोनों में से दोनों जो है तरीका सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ठीक है। अब आइए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो मान दे रखा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हम रखेंगे, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है tan 30 का मान कितना होता है यहाँ से, तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/√3, ठीक है। फिर क्या है, इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह दिए, फिर क्या कह रहा है, सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √2 कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, प्लस है तो प्लस, tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो √3 लिख दिए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे, और सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो कहिएगा 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2/√3, जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो √3 से √3 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, और √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है तो 2 हो गया, कुछ नहीं है तो बटा में कितना है, 1 है। इनका और इनका क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो √3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया। 1 में √3 से भाग करेंगे तो √3 बार में, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इतना पे भी हम लोग आंसर कर सकते थे, लेकिन आंसर के मुताबिक चलेंगे तो हर का परिमेय करेंगे, √3 में ऊपर और नीचे से गुना करेंगे, यानी इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। जो भी हर में रहता है, हर मतलब नीचे, बटा के नीचे, तो जो भी बटा के नीचे है उसको ऊपर नीचे से गुना किए, ठीक है। अब जब गुना करेंगे तो क्या है, यहाँ पे √2 है तो √2 को उठा लिए, फिर यहाँ पे कितना है, √3 है तो √3 को उठा लिए, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, प्लस के चिन्ह के बाद क्या है, 2√3 है तो 2√3 लिख दिए, फिर इससे यानी √3 से गुना करेंगे, ठीक है। बटा है तो बटा हो गया, √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है।
अब जब इसको हल करेंगे तो √2 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 2 है और 2 है तो 2 को एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल कितना होता है, 3 होता है। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए, 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हल करेंगे तो कितना होगा, √6 और प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले 6 को तो हम पहले भी लिख सकते हैं, तो इसको 6 प्लस √6 और बटा में 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम तोड़ेंगे तो तोड़ के किस तरह लिख सकते हैं, तो कहिएगा 2 प्लस √6 बटा में 3 भी लिख सकते हैं। इसको भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, इसको भी आंसर कर सकते हैं। देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 6, प्लस है तो प्लस, √6 है तो देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में कितना है, 1 है। तो ये प्रोसेस करिएगा बटा पर का जोड़ तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ के आंसर में दिया है तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, √6 है तो √6 हो जाएगा और 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, जिसका जिसका मान दे रखा है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो क्या लिखेंगे, √3/2, यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। cos 45 डिग्री, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। माइनस है तो माइनस हो गया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इंटू है तो इंटू कर दिए, फिर कितना है साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है, तो यहाँ से देख लीजिए 1/√2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/√2, यानी केवल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, जो कटने वाला है काटेंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको गुना करेंगे। तो कोई भी नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो दोनों सेम हो गए, तो 2√2 और 2√2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2√2 ही होगा। 2√2 में 2√2 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 2√2 है और 2√2 में 2√2 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हर का परिमेय। हर का परिमेयकरण किस तरह होता है, तो जो भी हर में मान रहता है, हर कहने का मतलब बटा के नीचे, तो बटा के भी नीचे कितना है, तो 2√2 है। तो 2√2 है तो 2√2 में ऊपर और नीचे से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। आइए इसको गुना करते हैं। तो √3 है तो पहले इसको √3 लिख दीजिए, फिर इंटू कर दीजिए, फिर कितना में गुना करना है, 2√2 में। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह कर दिए। 1 है तो 1 कर दीजिए, फिर किस में गुना करना है, 1 में, तो 2√2 से, ठीक है। जब कर दिए तो अब यहाँ पे कितना बचा, 2√2 और 2√2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2√2 ही होगा। तो 2√2 में 2√2 से गुना करेंगे तो रूट के बाहर वाले से गुना, तो 2 दूनी के कितना हो गया, 4 हो गया। और रूट का रूट से गुना, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो √6 होगा। और यहाँ पे रूट के पहले कितना है, 2 है तो 2 होगा। माइनस है तो माइनस हो गया। 1 में 2√2 से गुना करेंगे तो 2√2 ही होगा। बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए। 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा कि दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, √6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 तो कॉमन हो चुका है, यहाँ पे आगे आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2 बचेगा। बटा में कितना बचा, 8। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, ठीक है। तो कितना बचा, √6 माइनस √2 और बटा में कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं कि यानी दोनों में अब रूट वाले में क्या कॉमन है, तो कहिएगा रूट वाले में √2 को कॉमन कर लेते हैं। तो √2 को कॉमन करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे √3, क्योंकि √2 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे √6 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। अच्छा, यहाँ पे √2 में √2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। और बटा में यहाँ पे कितना है, इस पूरे का बटा में कितना है, 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का 7 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, सब में क्या करना है, सबका मान यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे संख्यात्मक मान दे रखा है वो सब गुणा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबके साथ में गुणा का 3 देंगे, जैसे 4/3 के साथ में गुणा। ठीक है, फिर अब यहाँ से tan 30 का मान रखेंगे। तो देखते जाइए क्या क्या किसका मान होता है। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/√3, और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। प्लस है तो प्लस हो गया। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा √3/2 होता है। तो √3/2 करेंगे और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस करेंगे। 3 है तो 3 गुणा का चिन्ह करेंगे, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3/4 है तो 3/4 करेंगे, ये गुणा में जुड़ा हुआ है। tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो √3 लिखेंगे और इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और ये गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह देंगे। tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1 होता है। तो 1 पे क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हल करना है। केवल 4/3 है तो 4/3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह, स्क्वायर है तो सबको आपस में 2 बार, तो 1 है तो 1 में 1 से गुना तो 1, √3 में √3 से गुना हुआ तो केवल 3, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना हुआ तो केवल 3, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 होगा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह देंगे। √3 में √3 से गुना करेंगे, केवल 3 होगा, कुछ नहीं है तो बाटा में 1 कर दिए। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 में 1 से गुना करेंगे केवल कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको यानी जो कटने वाला है उसको काटेंगे और जो नहीं कटने वाला है उसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये इसमें कोई नहीं कट रहा है, इसमें भी कोई नहीं कट रहा है, इसमें भी कोई नहीं, तो सबको आपस में गुना करेंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, 3/4 है तो 3/4, माइनस है तो माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, कुछ नहीं है तो बटा में कितना है, 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब बाटा पर का जोड़ घटा हुई यानी सबका लघुत्तम निकालेंगे। 9 4 4 4 1 का तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, तो 9 में 36 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। 4 में 36 से भाग करेंगे तो 9 बार में कटेगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा। माइनस है तो माइनस हो गया, 4 में 36 का भाग करेंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह होगा, 4 में 36 से भाग करेंगे तो 9 बार में कटेगा, और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा। माइनस है तो माइनस हो गया, 1 में 36 से भाग करेंगे तो 36 बार में कटेगा, और 36 में 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, जब सब हो गया तो यानी प्लस वाला प्लस होगा और माइनस वाला माइनस होगा, तो 81 के आगे प्लस है, 27 के आगे प्लस है, और 16 के आगे प्लस है, तो ये तीनों जुटेगा, और यानी 27 के आगे माइनस है और 72 के आगे माइनस है, तो ये एक जाति का है, तो ये यानी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे उससे भी आसान करना है, तो माइनस का 27 है, ये प्लस का 27 है, आपस में क्या हुआ, कट गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 16 बचा और 81 बचा। 16 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो, 72 है तो 72 हो गया, और बटा में 36 है तो 36 हो गया। ठीक है, जब घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बटा में 36 है तो 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25/36 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा में cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी tan 60 का मान हम यहाँ पे लिखेंगे। tan हो गया, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया, 4 है तो 4 हो गया, इसको गुणा में करेंगे। cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, यानी सेक स्क्वायर के सब यानी आपस में गुणा में जुड़े हुए तो गुणा कर दिए। सेक 30 का मान देख लीजिए कितना होता है, तो 2/√3 होता है, तो कितना लिखेंगे, 2/√3, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। 5 के साथ में ये जो है cos स्क्वायर 90 गुणा में है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, और cos स्क्वायर cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे cosec 30 है तो cosec 30 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। sec 60 है
तो सेक 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो यहाँ भी 2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉट 30, तो कॉट 30 का मान होता है √3, तो यहाँ पे कितना लिख दिए √3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब केवल इसको क्या करना है, हल कर देना है, ठीक है। जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, हट गया, केवल कितना बचा 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, और √2 में √2 से गुणा करेंगे तो केवल 2 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3 हो गया, गुणा है तो गुणा हो गया, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, और √3 में √3 से गुणा करेंगे केवल 3 होगा, प्लस है तो प्लस हो गया, और 5 है और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो 0 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को जोड़ने घटाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हुआ, हट गया, तो केवल कितना बचा, 3 बचा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटा में कितना है, 1 है, यहाँ से 3 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा है कि 3/1 बचा, प्लस है तो प्लस हो गया, इसको 2 से 2 दूनी के 4, यानी 2 बार में ये क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे केवल कितना बचा, 4, कुछ नहीं है तो बटा में कितना बचा, 1, और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा, यानी इस 1 को कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसके बटा में 1 है, तो केवल समझाने के लिए लिखा जा रहा है, इस शब्द के भी बटा में 1 नहीं होगा, तो कितना होगा, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और बाटा में 1 है, और ये वाला 1 कहाँ पे आ जाएगा, उछल के ऊपर, ऊपर कहने का मतलब 9 के साथ में, तो कितना 1 से 1 को काट भी सकते हैं, कितना केवल हो गया 9 आंसर, ठीक है। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 का 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में 5 किस चीज़ में जुड़ा हुआ है, तो गुणा में जुड़ा हुआ है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ठीक है। और इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री के साथ में 4 गुना में है, तो यानी हम भी क्या करेंगे, गुना में करेंगे, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 1/√3 होता है, तो 1/√3 कर देंगे, और ये इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सबका बटा है तो सबका बटा कर दिए। अब नीचे वाले का मान रखेंगे, क्या कितना लिखेंगे, 2, और 2 जो है साइन 30 डिग्री के साथ में गुणा में है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, साइन 30 का मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 कर दिए, गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह दे दिए, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 कर दिए, प्लस है तो प्लस, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब सबको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। जो भी काम है कैलकुलेशन वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 है तो 5, गुणा है तो गुणा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो केवल 2 होगा, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, गुणा है तो गुणा कर देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 ही होगा, ठीक है। क्यों होता है ये बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 से ये वाला 2 क्या हुआ, कट गया, तो ऊपर में कितना बचा, √3 और 1, और ये भी गुणा में जुड़ा हुआ है, तो √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, बटा में 2 है तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 है तो 1, कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है, ठीक है। जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, बटा में 4 है तो 4 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 1/2 है तो 1/2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो गया, बटा में 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बटा पर का जोड़ निकालेंगे, तो क्या है, 2 है और 1 है, तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो √3 एकम कितना हो जाएगा, √3, प्लस है तो प्लस हो गया, 1 में कितना, 1 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बार में, ठीक है। ऊपर वाले का भी क्या करेंगे, बटा पर का, अब यहाँ पे जोड़ निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, तो देखिएगा 4 है, 2 है, 3 है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 4 में 3 4 तिये 12, तो 5 तिये कितना हो जाएगा, 15, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 6 12, तो 1 6 6 हो गया, माइनस है तो माइनस,
3 चौका 12 तो 4 चौका कितना हो गया 16। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस वाले 2 को पहले लिख देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 बटा में कितना हो गया 2। क्यों लिखिए, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, किसी को भी पहले किसको बाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इतना करेंगे तो यानी क्या होगा, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 होगा। माइनस कितना है 16 है तो माइनस 16 कर दिए, बटा में 12 है तो 12 कर दिए, बटा में 2 प्लस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 कर दिए, और 2 है तो 2 कर दिए। 21 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और बटा में 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर बटा में 2 प्लस रूट 3 होगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 5 बटा 12 जो है 5 बटा 12 ही रहेगा, और इसको गुना में, ये तो नीचे वाला सब भाग में है, इसको गुना में बदलेंगे तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 रूट 3 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। कितना बचा 5, और बटा में नीचे कितना बचा 6 इंटू 2 प्लस रूट 3 बचा, ठीक है। यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।